अपराधियों पर लगाम लगाकर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय से 100 दिवसीय कार्ययोजना बनाई गई, जिसमें लंबे समय से फरार आरोपियों, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर तस्करों को पकड़ने की कार्ययोजना बनाई गई। इसके साथ ही 6 माह से ज्यादा समय से लंबित चल रहे प्रकरणों के निस्तारण के अभियान चलाया गया, जिसमें पाली रेंज पुलिस ने भी अच्छा काम किया। मुख्यालय की तरफ से, सीडी सर की तरफ से दिनांक 6 और 7 फरवरी को अभियान चलाया गया था। गंभीर किस्म के अपराधियों की गिरफ्तारी का, स्टैंडिंग वारंटी का, पीओज का, 299 का और अन्य जो वांछित अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए का अभियान चलाया गया था। पूरी रेंज में ये अभियान के दौरान कुल 343 टीमों का गठित करके और टोटल 1012 का जाब्ता लगाया गया था और इसमें लगभग 1255 स्थानों की तलाशी और अभियान के दौरान दबिश दी गई थी। उसमें टोटल 35 जो है हार्डकोर अपराधी, एनडीपीएस के, एक्साइज एक्ट के और अन्य गंभीर किस्म के जो अपराधी थी उनको रेंज स्तर पे 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें हाईएस्ट जो है अरेस्ट जो था पाली का था, सेकेंड नंबर पे बराबर पाली और सिरोही दोनों बराबर थे और तीसरे नंबर पे सांचौर और फोर्थ नंबर पे जालौर राचारो जिलों। इसी तरह से स्टैंडिंग वारंटी एक बड़ा जो एक इसमें अच्छी कार्रवाई करी और स्टैंडिंग वारंटियों में भी पाली ने अच्छी कार्रवाई करी। पाली और सिरोही की विशेष रूप से अच्छी कार्रवाई, टोटल 463 जो स्टैंडिंग वारंटी थे वो इन 2 दिन में गिरफ्तार किए गए। इसी तरह से जो इनामी अपराधी थे वो कुल मिला के 4 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए, एक अभी इस 2 दिन के अभियान में और 3 पहले। और उनमें से गंभीर किस्म के इनामी अपराधी जिनके 10-10 हजार के इनामी अपराधी हैं, जिसमें एनडीपीएस के हैं, शराब तस्कर हैं। इस अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से कोई जिनको गिरफ्तार करने के जो गंभीर और खतरनाक किस्म के अपराधी उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाए। किसी के छुटपुट मामलों के जो केसेज हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर और आंकड़े प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य नहीं। जो समाज में वास्तव में जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं के और जो हार्डकोर किस्म के अपराधी हैं या जिनका अच्छा खासा क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनका स्टैंडिंग वारंट है या जो पीओ है या 299 में है या 163 में वांटेड है, उनको इस 2 दिन के अभियान में गिरफ्तार किया गया। ओवरऑल जो अरेस्ट है पूरी रेंज में वो 539 अपराधियों को इसमें 6 और 7 2 दिन में गिरफ्तार किया गया है। इसमें अच्छी प्रगति की गई है और आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। हमारी जो 100 दिवसीय राज्य सरकार की जो पुलिस मुख्यालय की जो कार्य योजना थी उसमें भी टॉप 10 अपराधियों को जो पकड़ने वाली जो कार्रवाई थी उसमें लगभग 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और जो इनामी अपराधी है उनमें 10-10 हजार के 3 अपराधी हैं और एक 5,000 का इनामी अपराधी है, बाकी 2-2 हजार के इनामी अपराधी हैं। ये सभी शराब तस्कर, एनडीपीएस, नकबजनी इन गंभीर धाराओं के वांछित अपराधी थे। इसी तरह से अवैध बजरी खनन के जो रेंज में जो है टोटल 59 केसेस दर्ज किए गए और इसमें गिरफ्तारी की संख्या जो मेरे पास जो आंकड़े थोड़े कम है उसके बाद में ये अरेस्ट हुई है, लेकिन लगभग इसमें 60 के करीब गिरफ्तारियां हैं और व्हीकल जो सीज किए हैं वो टोटल 127 वाहन जो इसमें अवैध बजरी के खनन में 127 वाहन सीज किए गए, कुछ जुर्माना भी किया गया है। इसी तरह से एनडीपीएस मादक पदार्थों के एनडीपीएस के मामले में टोटल रेंज में 30 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इसमें भी 4 व्हीकल जब्त किए गए हैं और गिरफ्तार जो अभियुक्त है वो टोटल 28 है। और एक जो हमारा जो है वो 6 माह से अधिक जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उनको, ताकि पेंडेंसी खत्म हो, जो पुराने मुकदमों की अरेस्ट के लिए परिवादी यहाँ घूमता रहता है, तो उस अभियान के तहत भी टोटल हमारे 600 और 877 मुकदमे जो है ओवर 6 मंथ थे, जो इस 6 माह के अभियान के दौरान इसमें 80 और ऐड किए गए और अभी तक इसमें जो है 55 केसेज जो ओवर 6 मंथ थे उसमें अरेस्ट करके और अल्प समय में उनमें चालान पेश किया गया। तो जिसमें जिस तरह की धाराओं के जो वांछित अपराधी हैं जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया उनके विरुद्ध मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी तरह से चार्जशीट पेश करके और प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करके, और हमारा उद्देश्य ये है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उन अपराधियों को सजा दिलाएं ताकि वो जेल से जल्दी बाहर नहीं आ सके या किसी तरह के वापिस आकर के फिर दोबारा अपना कोई गैंग ऑपरेट नहीं करे या किसी तरह का ये नहीं हो कि वापिस आके पुनः क्राइम में आए और एक समाज में एक संदेश ये जाए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कमजोर था और पुलिस ने पैरवी जो है न्यायालय में ढंग से नहीं की, उसके कारण मुलजिम बाहर आ गए। तो ये आम लोगों की हमारी जो धारणा है उसको बदलना है और हमारा उसका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके, स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करके उनको कन्विक्ट कराने का हमारा प्रयास रहे। तो देखिए, लोकल पुलिस में
ये बात सही है कि मादक पदार्थों में आपका जो जोधपुर रेंज है, पाली रेंज है, हमारे यहाँ 2 रूट हैं। एक शराब का रूट है जो गुजरात जाती है, एक हमारे एनडीपीएस के 3 रूट हैं। आपका राजसमंद वाला रूट है या आपका ब्यावर वाला रूट है, वहाँ से एनडीपीएस में आती है। लेकिन ये नशे की प्रवृत्ति जो विशेष रूप से यूथ में, मैंने कल भी कहा था, इसमें न केवल हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे अलावा राजस्थान पुलिस के अलावा जो अन्य एजेंसी थी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, सेंटर की एजेंसीज हैं, वो भी वर्क कर रही है। और लोकल सप्लाई के अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बड़ा सप्लायर जो है, जो कहाँ ला रहा, बड़ा सप्लाई जो कहीं से भी लेके आ रहा, बड़ी मात्रा में ला रहा, बाद में छुटपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारा उद्देश्य इन छुटपुट को पकड़ने का वो तो है ही, उनको छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो बड़े सप्लायर हैं उनको हमने टारगेट किया है कि बड़े सप्लाई कहाँ से, उनका नेटवर्क क्या है, उनको क्रैक करना है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निकल सर्विलेंस हम स्टार्ट किए हैं, उसके आशा है कि जल्दी परिणाम आएंगे। फिर भी मैं चाहूंगा कि आपका इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम आप लोग सभी मीडिया के साथ ही आपसे सहयोग रहेगा। ड्रग्स में या एमडी ड्रग्स में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई यूथ इसलिए आता है कि हम हमारे परिवार के बच्चे को या तो संस्कार नहीं दे पाते, या हमारे उसकी कंपनी कैसी, उसकी संगत कैसी, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। उनके रेस्टोरेंट ढाबों पे आप लोग, मैं तो कल जो जन सहभागिता के हमारे पुलिस, सीएलजी, ग्राम रक्षक दल, अन्य कोई भी एजेंसी, कोई व्यक्ति आजकल का इतना बढ़िया कोई अगर बना रहा है तो आप कुछ नहीं करना, आपने एक लैप मोबाइल पे एक सूचना बनाई, ये आपको भेज दी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आप एक तरह से आप कार्रवाई ही कर रहे हो वहां पे, उसके बाद बचने का उपाय नहीं है। तो जो एविडेंस आप लोग करके भेजते हो हम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको और अभियान चलाया जाएगा। होटल ढाबे में आज से ही एडिशन साहब चलाइए अपने हाईवे के जितने भी हैं, कोई मैं पाली की बात नहीं कर रहा, जितने भी पाली है, जालोर है, सिरोही है, जितने भी हाईवे पे जो हाईवे क्राइम है, वो इन होटल ढाबों पे अगर इस तरह का क्राइम होता है तो डेफिनेटली पुलिस को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम इसको प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास तो रहना चाहिए कि जिस केस में चालान होना वो 7 दिन में भी क्यों नहीं, करने वाले 2 दिन में भी करते हैं, पॉक्सो एक्ट पर 3 दिन में भी चालान पेश करते हैं, लेकिन कई मजबूरियां होती है, अपराधी भाग जाता है या अपराधी फरार होता है, तो वो फिर अभियान चला करके 6 महीने तो है, कई ऐसे अपराध भी होंगे जिसमें आपको 2 साल तक भी पेंडिंग पड़ा, कोई 3 साल तक ही पेंडिंग पड़ेंगे, कोर्ट से चला गया, स्टे ले लिया अरेस्ट पे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस के लेवल पे अगर मिली भगत होती है, कोई होता है, तो परिवादी आजकल हर चीज का पीछा करते हैं, तो ऐसा कोई होता नहीं कि मिली भगत करके कोई आदमी इसको अरेस्ट नहीं कर रहा हो। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि वास्तव में डीएसटी के नाम पर जो कुछ तरह के इस तरह के जो नॉट डीएसटी क्यों कहते हो, आपको बाकी पुलिस में भी, आप थाने में भी, उनकी वर्किंग में भी जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कोई भी पुलिसकर्मी हो, किसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में अगर लिप्त पाया गया तो उसको कठोर से कठोर सजा हो, सस्पेंस, निलंबन से लेकर के और सेवा से बर्खास्तगी तक भी हो जाएगी। हम करेंगे अगर ऐसा पाया गया तो ये इंश्योर करेंगे डीएसटी में। और इस तरह की जो संवेदनशील चीज है उसमें जो चयन हो उनका अगर आपराधिक रिकॉर्ड, ये कोई यही पाली रेंज की बात है, बाकी रेंजों में इस तरह के लोग पकड़ में आए तो वास्तव में उनको, दूसरी रेंजों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह के प्राणी हर जगह, इस तरह के पुलिसकर्मी या इस तरह के जो कर्मी हर जगह पाए गए, उनके खिलाफ उतनी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है जितनी मैं आपसे बता चुका। अगर ऐसा कोई पाया जाएगा तो करना भी है तो उनकी छवि और उनका जो स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड हो उनको ही मौका दिया जाए। इस तरह के जो अपराध में या इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, उनको अगर डीएसटी में कोई पाया जाता है तो आप हमें बताइए, हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे।